चलिए देखते हैं फरवरी मंथ आपका कैसा रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर हीलिंग रीडिंग के लिए, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, बेबी कंसीव का हो या फॉरेन का हो, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे हीलिंग रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप इशू में तभी भी जा सकते हैं। लेट्स सी फरवरी मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले तो फरवरी मंथ में आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, विश पूरी हो रही है। रीडिंग को क्लेम करना है आपको, और ये इच्छा है कि जहाँ आप स्टकनेस थी या बहुत हार्ड वर्क कर लिया था, पेशेंस रख लिया था, ऐसी कोई इच्छा है। स्पेशली मुझे यहाँ पर लव लाइफ में लग रही है कि कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है। आपके जीवन में फरवरी मंथ में जो है आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, चीज़ों में, रिश्तों के अंदर बैलेंस मिलेगा। आपको किसी तरीके की नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं पर पैसे अटके थे तो वो रिटर्न हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको इस मंथ करने से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेके आप डिले में कर सकते हैं ना। कोई है जो आपको ऑफ़र देगा या आपसे सुलह करना चाहेगा कि पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, गलतफहमी हो गई, लेकिन आप उसे डिले पर डालेंगे क्योंकि अब आपका मूड नहीं है कि पहले आपने बहुत मनाया, वो नहीं माना, तो अब आप नहीं चाहते कि वो आप उसके सामने झुकें। इसलिए थोड़ा-सा आप जो है ईगो से डील कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। एंड किसी इंसान को खोने का डर आपको बहुत ज़्यादा था। कुछ कंट्रोल चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, कि लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, तो अब आप कंट्रोल को छोड़ने वाले हैं, फिर आप लाइफ जिएंगे, अपनी लाइफ को जीने वाले हो अच्छे से। आप अब है ना कहीं फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं, वहाँ अपने शब्दों से किसी को हर्ट कर सकते हैं। मतलब बातचीत होती रहेगी, वहीं बातों में आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो बहस हो सकती है। तो उस बहस से आपको बचना है क्योंकि आप किसी अपने का ही दिल दुखा सकते हैं। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ वीज़ा के लिए आपको 15 फरवरी के बाद में उस वीज़ा आपका लग सकता है। आप जितना ज़्यादा इस मंथ को प्लानिंग करके चलेंगे, हर दिन का एक रूटीन फिक्स करके चलेंगे, उतना ही ये जो मंथ आपके लिए अच्छा साबित होगा। नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी। कोई शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, कोई वेल्दी इंसान का जो आपकी उम्र में आपसे थोड़ी सी बड़े होंगे, मेच्योरिटी होगी उस इंसान के अंदर। ऐसी इंसान का, या कोई किसी तरीके के टीचर होंगे, वो है ना लॉयर हो सकते हैं, वो और किसी अथॉरिटी पर होंगे, वो तो वो आपसे बड़े होंगे उम्र में, उनका आपको ऑफ़र आ सकता है शादी के लिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। साथ ही आपको कोई पुराना प्यार, पुराने दोस्तों से आपका रियूनियन हो सकता है। स्पेशली पुराना कोई प्यार एक्स है तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। पुराने प्यार की तरफ से ही आपको एक नया ऑफ़र मिल सकता है, नया प्रपोजल मिल सकता है, और आप बहुत खुश होने वाले हैं कि अच्छा देखा, मेरे तरफ ही आने वाला आया। इस तरीके की एनर्जी आपकी रह सकती है। साथ में जीवन में आप बैलेंस चाहेंगे। आपको चाहिए कि मेरी लाइफ में सिक्योरिटी रहे, कि मुझे ऐसे किसी रिश्ते में नहीं जाना जहाँ मुझे सिक्योरिटी ना मिले, है ना। तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो उस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे। जो लोग भी आपके स्टैंडर्ड के नहीं है, मतलब कि आपने जो भी अपने लिए डिसाइड किया है उसमें फिट नहीं बैठ रहे, उन लोगों से आप दूरी बनाते हुए इस मंथ नज़र आएंगे। अपने ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर आप तक घुल मिल नहीं रहे थे लोगों से, तो घुलोगे मिलोगे। प्यार में भी पढ़ सकते हो आप, किसी के में कोई आपके में पढ़ सकता है। तो ये एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगी। कैरियर में ब्रेक थ्रू रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान थोड़ा सा नहीं लगेगा। अगर आप रूटीन फिक्स करते हैं तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो आप बिना रूटीन के तो आप प्यार मोहब्बत में या गप्पे का लड़ाने में, गॉसिपिंग करने में, इनमें लग सकते हैं। तो ये एनर्जी भी आपके साथ रहने वाली है। एंड साथ में ही आप जो है अपने जीवन का में कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। कुछ नई किताबें आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप पुरानी मतलब पुराना जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप रहा है या पुराने दिनों को याद कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ के क्या वो दिन थे। इस तरीके की बातें भी आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। पुरानी चीज़ों को अपने फ़ोन में अगर कुछ फ़ोटोज़ है किसी की एक्स वगैरह की, तो उसे देख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, उसे मिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप उसे दुख से याद नहीं करेंगे, बड़ी खुशी से याद करेंगे और अच्छा फ़ील होगा उसको याद करके। तो ये एनर्जी भी है। साथ में थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन में रखेंगे तो इस मंथ को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। किसी तरीके की सक्सेस आपको मिलने वाली है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिससे आपको अच्छा ही फील होगा कि चलो मुझे इस इंसान इस लायक तो समझा। इस तरीके की एनर्जी रह सकती है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ के लायक हैं, तो यहाँ पर जिम्मेदारी आपको मिल रही है। घर परिवार में आपकी खुशी का माहौल रहेगा। अपने पेरेंट्स से आपकी अच्छी बनने वाली है, लेकिन किसी से थोड़ी आर्गूमेंट हो सकती है, और वो भी आपके शब्दों की वजह से, तो थोड़ा सा गौर करना है। इच्छा आपकी इस मंथ पूरी होने वाली, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको शेयर मार्केट में आप थोड़ा सा आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। इस मंथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी के पास पैसे आपके थे तो वो आ सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन आधे, है ना, आधे अटक जाएंगे अभी भी, और आधे आ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ हारमोनी आपको देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ शादीशुदा हो आप तो रिश्तों में अच्छा रहेगा। उनकी तरफ आपको पैसे, गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं, कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं वो। लेकिन अगर आप किसी के साथ में नो कॉन्टैक्ट में या एक्स्ट्रा मैटर अफेयर के अंदर हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर जो है आपको टालते हुए नजर आएंगे। जितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं उतना एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं मिलेगा, बल्कि वो टालेंगे उस चीज़ को, और वो शो ऐसा करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तुम ज़्यादा मांग रहे हो, उस तरीके की रहेगी। लेकिन आपकी जो डिमांड है वो
आपका हक है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। आपको ना समझते हुए अपनी ईगो से चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ सकते हैं वो थोड़े से। एंड साथ में ही वो आपके पैटर्न भी जानते हैं कि आप थोड़ा नाराज़ होंगे, फिर वो मान जाएँगे। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पार्टनर से आपकी मैसेज, कॉल पे बात हो सकती है, दोबारा से वो कॉन्टैक्ट में आप आ सकते हो, लेकिन किसी तरीके की आर्गुमेंट, गलतफ़हमी भी आप में हो सकती है, तो दोबारा से नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हो। ये सिचुएशन भी है, मतलब थोड़े दिन बात हुई, फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई, तो ये हो सकता है। अगर आप कुछ लोगों के लिए नया पार्टनर, नया पार्ट चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। शादी के चांसेस हैं कि आप कोई लड़का-लड़की देख रहे हैं तो आपकी बात फिक्स हो जाए, लेकिन वो 15-16 फरवरी के बाद है। उससे पहले तो आप सिर्फ देखेंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो ये एनर्जी रहेगी। अच्छा, ये मंथ रहेगा, पैसा लेके आ रहा है, लेकिन आपको जितना ज़्यादा अगर आप इस मंथ का यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन में रहें। हर दिन का एक रूटीन फिक्स करें, उसे करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ख़याली पुलाव बनाने में, मस्ती में, एन्जॉयमेंट में, गॉसिपिंग करने में आपका टाइम जाएगा। कि आप बैठे, कोई आया और आपने रूटीन कुछ करने बैठे, कोई आ गया और बस उसमें लग गए, किसी का कॉल आ गया, उससे बातें कर रही हैं 2-2 3-3 घंटे। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन बनाएँ और अपने काम करने के बाद में ही आप मतलब थोड़ा-सा टाइम पास करें। ये एनर्जी है। इस मंथ का जो लकी कलर आपके लिए रहेगा, ब्लू कलर रहने वाला है, ब्लैक रहने वाला है। आप चाहें तो इस वक्त सूर्य देव के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आप रूटीन में ज़रूर से ज़रूर रहेंगे। साथ में आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, वो कोशिश कीजिए कि आप जो है फ़ोकस्ड रहें। राम नाम की आप चैंटिंग कर सकते हैं, और आपके लिए इस वक्त अगर आप स्क्रिप्ट करना चाहें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक फ़ॉलो करना चाहें, जैसे 2-2 वाली, कि यानी कि एक कोई इच्छा लीजिए, उसे 2 दिन तक 21 टाइम लिखना है, जैसे कि वो पूरी हो गई, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। एंड साथ में ही आपकी कोई 3 इच्छाएँ आप रोज़ 3-3 बार लिख सकते हैं, तो ये टेक्निक भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ अगर आप करते हैं तो। देखो, कुछ चीज़ें तो इसी मंथ पूरी हो रही हैं, कुछ मंथ नेक्स्ट मंथ पूरी हो रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक का यूज़ कीजिए। जहाँ भी हैं खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।